Welcome to Computer Solutions. Today we are going to do the exercises of Chapter 7 Introduction to HTML5 from Cyber Tools book Class 7. So in this chapter we will see the fill in the blanks. Dash is a piece of ordinary text that has been spruced up with special feature of linking to other documents or web pages. तो hypertext is a piece of ordinary text that has been spruced up with special feature of linking to other document और web pages. तो आपको पता है कि HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का फुल फॉर्म क्या है? Hypertext Markup Language. यहाँ पे hypertext का मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट जो कि आप देखते हैं कि ब्लू बोल्ड होता है, थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो किसी अदर डॉक्यूमेंट से, किसी अदर चीज़ से लिंक्ड होता है और कुछ नया पेज ओपन हो जाता है. जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो आप देखते हैं कई सारे टेक्स्ट लिख करके आते हैं और कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो बोल्ड और हाईलाइटेड होते हैं. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक वेब पेज ओपन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट से आपका ये मतलब है. नेक्स्ट है आपका डैश पॉइंट नंबर 2. डैश ब्राउज़र आर यूज्ड टू व्यू HTML documents. So if I ask you to create a website, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करिए, तो आपको पता है कि HTML की कोडिंग करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. अब नाउ टू राइट द कोड्स यू नीड अ प्रोग्राम. आपको कोड्स लिखने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. तो वो कौन सा प्रोग्राम होगा? टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम कोड्स लिखेंगे. वो आपका वर्ड पैड भी हो सकता है, नोट पैड भी हो सकता है. ओके, तो वो आपका टेक्स्ट एडिटर हो गया जहाँ पे आप पूरी कोडिंग को लिखेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोडिंग, आपने जब पूरी फिनिश कर ली, अब आपको क्या करना है? आप देखना चाहेंगे ना कि जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है, क्रिएट करी है, वो कैसी दिखती है. तो उस चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेब ब्राउज़र की. वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? आपका क्रोम है, फायरफॉक्स है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है. ठीक है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ. पॉइंट नंबर 3 इज सेइंग इन HTML5. तो HTML5 जो है वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, जिसको 2008 में इसको लॉन्च किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया, ये नॉलेज में आया लोगों के. और इन HTML5 आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर. और इसमें आपको एक कैनवास दिया हुआ है, और कैनवास का मतलब क्या है? जहाँ पे हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं. तो इन HTML5 कैनवास फीचर हेल्प्स इन ड्राइंग इमेजेस डायरेक्टली इन द वेब पेज. यहाँ पे हम डायरेक्टली वेब पेज पर ड्राइंग कर सकते हैं. नाउ सी पॉइंट नंबर 4. डैश एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग. तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो टैग होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके जो वेबसाइट का लुकअप होता है, जो लुक होता है, वो कैसी चीज़ें होंगी, मैटर कहाँ पे प्लेस होगा, उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, वो कैसे डिस्प्ले होगा, उसे एक स्टाइलिंग देने के लिए हम टैग्स और एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एम्प्टी और कंटेनर. तो एम्प्टी टैग या एलिमेंट वो होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं, जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे कि आपने लिखा बोल्ड करना है आपको, तो आपने बी टैग लगाया, फिर आपने टेक्स्ट लिखा, और फिर बोल्ड करने के लिए आपको बी को क्लोज भी करना पड़ेगा. बट देयर आर सम टैग्स जिनको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो जिनमें आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टैग को, वो आपके एम्प्टी टैग कहलाते हैं. और जिन टैग को आपने यूज़ किया और फिर उसके बाद आपको उसे क्लोज करने की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो उन्हें हम कंटेनर टैग कहते हैं. और कंटेनर टैग में जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, उन्हें हम ऑन एंड ऑफ टैग भी कहते हैं. अब मैं आपको एक बहुत सीधा सा एग्जांपल दे रही हूँ जो आप अपनी रियल लाइफ में करते भी हैं. व्हाट्सएप पे जब आप किसी को टेक्स्ट लिख रहे होते हैं,
आपने सपोज उसे लिखा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि अगर आप स्टार का जो सिंबल होता है स्टार्टिंग में लगा दें, ठीक है, और एंड में भी लगा दें, तब आपका वो जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, विच मीन्स बोल्ड हो जाता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग में भी लगाया और क्लोजिंग में भी लगाया, तो दैट्स मीन इट्स अ कंटेनर टैग, वो कंटेनर है, उसमें ऑन की भी ज़रूरत पड़ रही है और ऑफ भी। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ स्टार्टिंग में लगा दीजिए और ऑफ में मत लगाइए, तो क्या आपका वो बोल्ड होगा? नहीं बोल्ड होगा। लेकिन कोई ऐसा टैग हो जो आप सिर्फ स्टार्टिंग में लगा दो और उसको एंड ना करें, तब भी वो वर्क करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एम्प्टी टैग कहलाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5, dash elements splits the line and display the text on a new line। तो लाइन ब्रेक, तो लाइन ब्रेक का क्या मतलब हुआ? लाइन को ब्रेक कर देना। और यहाँ पे स्प्लिट्स द लाइन का मतलब भी क्या होता है? लाइन को हिस्सों में बांट देना। तो अब बात करना, तो दोनों का मीनिंग सेम ही हो गया, तो इसका आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा? लाइन ब्रेक, स्प्लिट्स द लाइन, लाइन को ब्रेक कर रही है। क्यों ब्रेक कर रही है? ताकि उसको वो एक नई लाइन में मूव कर सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द ट्रू फॉल्स। सो पॉइंट नंबर 1 इज गिवन हियर, HTML5 came into existence around 2008। तो यस, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो HTML था हमारा, सबसे पहला जो HTML है वो कब आया था एग्जिस्टेंस में और उसका नाम क्या था? तो जो सबसे पहला हमारा HTML था वो जो एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था आपका 1986 में। वो कब आया था? 1986 में। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था GML था, ठीक है, सॉरी, जनरल मार्कअप लैंग्वेज था। उसके बाद उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, 1986 में SGML ही आया था, ठीक है। 1986 में आपका क्या आया था? SGML आया था। और इससे पहले आपका आया था GML। GML आपका कब आया था? 1980 में आया था। ये कब आया था? 1980 में आया था। तो 1980 में आपका GML आया था और 1986 में आपका SGML आया था। SGML का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और टिम बर्नल ने इसे रीडिज़ाइन किया था, और जो कि हमारा फिर लेट आया जो कि प्रॉपर नाम से HTML। और HTML हमारा कब आया था? 1995 में। फिर उसके थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट करते गए और उसमें चेंजेस करते गए, तो वर्जन उसी से हुआ। पहले HTML2, फिर HTML3, फिर HTML4, और अभी जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है वो है HTML5, ओके। नाउ वी विल सी। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि HTML5 जो है वो 2008 में ही एग्जिस्टेंस में आया था। तो पहला पॉइंट हमारा ट्रू, बिल्कुल सही है। टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे कह रहा है कि टैग एंड एट्रीब्यूट जो है हमारे वो केस सेंसिटिव है, और इसका ऑप्शन आपका फॉल्स होगा। अब ये ऑप्शन जो है हमारा वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर आप टैग को, सपोज यू आर राइटिंग HTML, हमने लिखा यहाँ पे HTML, ठीक है, ये हमने एक टैग लगाया। अगर हम इसको HTML ऐसे लिख दें, तो क्या हमारा कोड प्रोग्राम रन नहीं करेगा? करेगा। यहाँ पे अपर केस लोअर केस से कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स मीन कि केस सेंसिटिव नहीं है। चाहे हम उसे अपर केस में लिखें, चाहे हम उसे लोअर केस में लिखें, हमारा जो वर्क है वो होगा, कोडिंग एक्सेप्ट होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन द वेब पेजेस। तो येस, दिस इज ट्रू। तो आपके जब आप HTML कोडिंग करते हैं तो आपको 3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला हो गया टैग, दूसरा हो गया एलिमेंट्स, थर्ड होता है आपका एट्रीब्यूट जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो आप सपोज यू आर राइटिंग अ टाइटल फॉर योर वेब पेज, आपने टाइटल लिखा, टाइटल आपका किस कलर का दिखना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए, वो किस साइड में होना चाहिए, उसका लाइक अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। तो दीज आर रिफर्स टू प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट नंबर 4, विद द इनलाइन मैथड द इफेक्ट गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेजेस। नहीं, इनलाइन मैथड से आपका जो इफेक्ट्स होता है वो एलिमेंट्स पे नहीं अप्लाई होता, वो सिर्फ उसी सेलेक्टेड
आपके मैटर पे और पेज पे अप्लाइड होगा जहाँ पे आपने उसको लगाया हो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ सी पॉइंट नंबर 5, you can add an image in the background of a web page with the help of picture tag। तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर आप अपने वेबसाइट पे बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर टैग नहीं लगाते हैं, आप क्या टैग लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज टैग लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। Now point application based question we will see. These are application based question. So point number 1 you can see here, Rashmi wants to set the image of a zoo as the background of a web page but she is unable to do it, help her do so। अब रश्मि को क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है अपने वेब पेज पर, तो आपको उसको हेल्प करना है कि वो कैसे कर सकती है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करेगी और उस प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स कि हमें किसी चीज़ को कैसे लिखना है उस कोड को। तो सिंटैक्स में आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे और वैल्यू, दैट्स मीन कि हमारी जो इमेज का पाथ होगा या हमारी जो इमेज का नाम होगा या जो उसकी डायरेक्ट लोकेशन होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो दिस इज़ अ सिंटैक्स। आप अगर सिर्फ इतना आंसर भी लिखते हैं तो भी ये आपका इनफ होगा, ओके। वो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था। पॉइंट नंबर 2, रमित वॉन्ट्स टू प्लेस द लोगो ऑफ हिज स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज, हाउ कैन ही डू सो। अब रमित यहाँ पे एक लड़का है जो अपने स्कूल के लोगों को अपने प्रोजेक्ट में या अपने वेब पेज पर टॉप कॉर्नर पे प्लेस करना चाहता है। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो प्लेस करनी है, कहाँ पे करना है, पेज के टॉप लेफ्ट में। तो आप बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं टू प्लेस अ पिक्चर। उसके लिए सिंटैक्स आपका क्या होगा, बैकग्राउंड पोजीशन, उसके बाद आपकी वैल्यू, ठीक है। So now we will see MCQs, multiple choice question. Point number 1 is given here, HTML is an improved version of। तो अभी मैंने आपको बताया था कि improved version HTML किसका है, तो सबसे पहला हमारा क्या था, GML था, GML के बाद हमारा क्या आया, SGML आया, और SGML के बाद ही HTML आया था। तो सिर्फ HTML लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा होता HTML5, तो HTML5 किसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, HTML4 का, ओके। तो यहाँ हमसे सिर्फ HTML पूछा है, तो HTML से पहले जो हमारा प्रोग्राम था HTML का वो क्या था, SGML। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 2, अमाया इज अ डैश व्हाट। तो अमाया जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे आपका वर्ड पैड है, नोट पैड है, वैसे ही। पॉइंट नंबर 3, द डैश टैग ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो BR इज यूज टू ब्रेक करने के लिए यूज होता है। HR हमारा जो टैग यूज होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। लाइन टैग विल क्रिएट द ओनली लाइन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। यहाँ पे हमारा क्या था, ऑप्शन ए था। नाउ पॉइंट नंबर 4, डैश प्रोवाइड द सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो CSS जिसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है कि जो आप अपने टेबल की स्टाइलिंग करते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, आपके टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट की स्टाइल क्या होना चाहिए, वो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी जो ऑप्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो आपको इस सेट में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है CSS। अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज कलेक्टिवली नोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ दोनों को हम मिला करके क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, द डैश हेल्प अस इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट अ डिजायर्ड प्लेस ऑन द HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पोजीशन जो है ये आपको हेल्प करेगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है या आप इसको एट्रीब्यूट कहिए जो आपको हेल्प करेगा आपकी पिक्चर को एक डिज़ायर्ड प्लेस पर
सेट करने में। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।